जय ज्वालपामा दोस्तों मित्रों। आज हम आपको सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में बताएंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम मेष राशि के बारे में आपको बताएंगे। यह महीना मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने वाला है और कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि राशि स्वामी मंगल, जो मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, वह तीसरे भाव में रहकर आपको भरपूर साहस और पराक्रम प्रदान करेंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी भी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरे और सातवें भाव में के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, वह छठवें भाव में अपने नीच राशि कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके कन्या राशि में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे आपको पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है। जिन जातकों को मधुमेह है, शुगर डायबिटीज की बीमारी है, उनको अधिक परेशानी हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में, जब महीना पूर्ण होने के लिए होगा, अर्धमासिक के पश्चात शुक्र नीच राशि कन्या से निकलकर स्वराशि तुला में चले जाएंगे, तो समस्याओं में कमी अवश्य आएगी। लेकिन सूर्य और बुध भी उसी समय छठे भाव में पहुंच जाएंगे और छठे भाव में उनके आने के कारण राहु केतु के प्रभाव से पीड़ित अवस्था में वह होंगे। इसीलिए इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। राहु केतु से पीड़ित होकर सूर्य और बुध आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मेष राशि वालों के लिए थी। अतः मेष राशि वालों का करियर, व्यापार, नौकरी, पेशा किस प्रकार इस महीने रहने वाला है, वह मैं आपसे कहता हूं। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर भी आपको एक बात के लिए विशेष तरह तैयार रहना होगा। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में एकादश भाव स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान है और उन पर सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कठिन मेहनत भी यह समय आपको करवाएगा। डटकर मेहनत करने का यह समय है, तभी आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। हालांकि 16 सितंबर से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि छठे भाव में वहां चले जाएंगे। तब आपकी नौकरी और भी अच्छे ढंग से होने लगेगी। नौकरी व्यवसाय में आपके अच्छे योग बनेंगे नौकरी व्यवसाय में आपके अच्छे योग बनेंगे। फिर भी महीने की शुरुआत में थोड़ा बहुत परेशानी और महीने के अंत में सूर्य तो अच्छे योग बनाएंगे, लेकिन राहु के प्रभाव से, राहु द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में राहु के प्रभाव से आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ेंगे। आपको किसी के कहने में, किसी के सुनने में नहीं आना है। अपनी तरफ से आपको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है और किसी के बारे में बोलने से बचें। कार्य क्षेत्र में जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ कार्य करते हैं, उनके साथ भी मिला जुला प्रभाव रहेगा। कुछ आपकी मदद करेंगे, कुछ आपके मदद नहीं करेंगे, कुछ आपसे द्वेष रखेंगे। ऐसा मिला जुला प्रभाव आपके सहयोगियों से रह सकता है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने के शुरुआत में व्यापार कमजोर रहने के योग हैं और अंत में आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा, क्योंकि शुक्र महाराज शुरुआत में छठे भाव में विराजमान है, वहां से आपका व्यापार कमजोर होगा। तत्पश्चात जब वह सप्तम भाव अपनी स्वराशि में चले जाएंगे तो आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। और शुरुआत में, आप महीने के शुरुआत में नया निवेश करना चाह रहे हो, नई जगह व्यापार करना चाह रहे हो, तो कुछ दिन रुके, क्योंकि आपको उसमें हानि हो सकती है। लेकिन मासांत में, जब महीने का अंत होगा, अंत के समय में आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, नया निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो मेष राशि वाले सितंबर 2024 में उनका प्रेम संबंध, विवाह संबंध किस प्रकार, व्यक्तिगत संबंध किस प्रकार रह सकता है, वह भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं
तो महीने के शुरू में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में हैं, रहकर प्रियतम जो आपकी प्रियतम है उससे आपकी दूरियां कम होगी, आपकी अच्छा तालमेल बैठेगा, आपसी समन्वय सही रहेगा, आप अपने दिल की बात भी खुलकर उनसे कह सकते हैं। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि जब पंचम भाव को देखेगी, जिससे आपके प्यार को किसी की नजर लग सकती है, अपने प्यार के बारे में अधिक लोगों को ना बताएं, जिससे आपके प्यार को नजर लग सकती है। लेकिन जब 16 सितंबर के पश्चात सूर्य और बुध छठे भाव से पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे, तब परिस्थितियां थोड़ा और ज्यादा बिगड़ेगी, और जब और ज्यादा बिगड़ेगी तो आप आपसी में कहासुनी हो सकती है, आपस में समन्वय बनाने में, तालमेल बनाने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इसीलिए आपको संभल कर रहना है, अपनी प्रियतम से थोड़ा कम मिले, मर्यादा में रहें और उनसे अच्छे से वार्तालाप करें, जिससे आपकी इस परेशानियां दूर हो जाएगी। और जो विवाह जातक हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनकी बात करें तो शुक्र सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने के पूर्व में पीड़ित अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जो आपके जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इससे आप दोनों के तालमेल में अभाव नजर आएगा, गर्मा गर्मी, आपसी लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बना रहेगा, जिससे एक दूसरे से दूरियां बनी रहेगी। लेकिन मासांत में जब शुक्र स्वराशि तुला राशि में अपनी राशि में आ जाएंगे तो पहले के समान स्थिति हो जाएगी, आपस में तालमेल भी बनने लगेगा। तत्पश्चात आप उनको समय दें, उनको कुछ उपहार दें, आपस में बातें करें, उनके साथ समय व्यतीत करें, जिससे आपकी सारी परेशानियां का निवारण हो सकता है। और व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि सप्तम भाव में लौट आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहले की समस्याएं थी वह सामान्य होने लगेगी और आपकी समस्याएं दूर होने लगेगी। इस प्रकार ये व्यक्तिगत या प्रेम विवाह का संबंध के बारे में आपको मैंने बताया। मेष राशि वाले 2024 में वित्त, उनका धन कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो यह महीना तो आर्थिक रूप से आपको खुशियों से भर देगा क्योंकि वक्री शनि कुंभ राशि में विराजमान है, वो भी एकादश भाव में, और एकादश भाव होता है आय का भाव, जहां से धन आता है। तो शनि महाराज आपको अच्छा धन देंगे, लेकिन मेहनत जो सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव में सूर्य है, तो उससे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के पश्चात ही आपको धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं, और कड़ी मेहनत अवश्य करें, जिसके बाद ही आपको धन की लाभ होगा। लेकिन द्वादश भाव में जब राहु है तो राहु खर्चा भी बहुत करवाएगा, आपका व्यर्थ में खर्चा होगा, फालतू खर्चा आप बहुत करेंगे, जिन पे आपको नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और मित्र और परिवार की बात करें, यह महीना आपके पारिवारिक तौर पर सामान्य ही रहने वाला है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र शुरुआत में पीड़ित अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अपने कुटुंबियों के साथ विवाद हो सकता है, अपने भाई के साथ मनमुटाव आपका हो सकता है। लेकिन अपने भाई के साथ मनमुटाव नहीं करें, वह अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। महीने की शुरुआत में आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रह सकता है, जिससे आपको चिंतित हो सकते हो, जिससे आप चिंतित हो सकते हो। माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। लेकिन मासांत में यह जो रोग है, जो परिवार का कलह है, मनमुटाव है, यह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेष राशि वालों को सामान्यतः अगर बताएं तो यह महीना कुछ मिला जुला ही रहने वाला है, थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। वैसे आपको आर्थिक लाभ तो प्राप्त होंगे, आमदनी भी बढ़ेगी। शनि महाराज स्वराशि में आय स्थान में है, जो आपको लाभ देंगे। सरकारी कामों से भी आपको लाभ बनेंगे, व्यापार में भी आपको लाभ बनेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानियां आपको अवश्य उठानी पड़ सकती है। विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के लिए यह मास उत्तम रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी स्वराशि में बुध के साथ जब विराजमान होंगे तो आपकी जो परीक्षा है, पढ़ाई है, और किसी भी क्षेत्र में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इसमें उत्तीर्ण होने के पूर्ण रूप से चांस है।
लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा में कठिन मेहनत से ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो यह मेष राशि वालों का इस मास का मासिक फल था, मासिक राशि फल था। और मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ, जिसके करने से थोड़ा बहुत जो ये परेशानियां उत्पन्न होगी इस माह में, वह आप दूर कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तांबे के पात्र में लाल सिंदूर, पीले अक्षत, हल्दी लगे हुए चावल को डाल के भगवान सूर्य को अर्घ्य करें। और बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करें, भगवान नारायण की केले की पेड़ की पूजा करें। और मंगलवार के दिन किसी भी मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। और अगर मंत्र ना आए तो हनुमान चालीसा का सुबह शाम जितना हो सके उतनी बार आपको जाप करना है। मित्रों, यह मेष राशि वालों का इस मास का मासिक राशि फल है। अगर आपको अन्य राशियों का मासिक वर्ष फल भी जानना है और प्रत्येक मास को हम इस चैनल पे सनातनी संस्कार पे प्रत्येक मास को हर 12 राशियों के मासिक फल इसमें डालेंगे, जो आपको अवश्य देखना है। और जिससे आपको अपने मास का मासिक फल पता चलेगा, और उसका अगर कोई कष्ट है उस महीने तो उसका निवारण भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस राशि फल के साथ साथ उसमें जो कष्ट आ रहे हैं उनके निवारण का उपाय भी हम आपको बताते हैं। अतः हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी अपने परिवारजनों की राशि के बारे में भी जानकर उनको बताएं। और इस तरह से आपका यह मास भी शुभ होगा और आने वाला मास भी शुभ होगा। जय ज्वालपा माँ दोस्तों, नमस्कार।